हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समानांतर श्रेणी के जो है वह प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल हम लोग इससे पहले जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग इससे बाद वाला जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे। कल हम लोग यहाँ तक जो है हम लोग कल पढ़ चुके थे। ठीक है, कल हम लोग जो है यहाँ एग्जाम्पल्स जो भी है इसका हम लोग देखे थे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इससे आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए कहा गया है समानांतर श्रेणी के प्रकार। तो समानांतर श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं यही चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए समानांतर श्रेणी के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। समानांतर श्रेणी जो होता है वह दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है, यानी कि यह इसके कितने प्रकार है? दो प्रकार है। पहला है परिमित समानांतर। ठीक है, पहला है परिमित समानांतर और दूसरा है अपरिमित समानांतर। पहला है परिमित और दूसरा है अपरिमित। ठीक है, पहला है परिमित और दूसरा है अपरिमित। ठीक है, चलिए पहला परिमित है और दूसरा अपरिमित है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए पहले हम लोग समझेंगे परिमित समानांतर श्रेणी क्या है। देखिए एक समानांतर श्रेणी जिसमें संख्याएं सीमित होती हो, संख्याएं क्या हो? सीमित होती हो, उसे हम लोग परिमित समानांतर कहते हैं। यानी कि वैसी समानांतर श्रेणी जिसमें संख्याएं क्या हो? सीमित हो, यह नहीं कि कितना है पता ही नहीं, यानी कि अंतिम संख्या हमको पता हो, यानी कि लास्ट नंबर, यानी कि लास्ट नंबर हमको क्या हो? दिया रहे। जिसमें लास्ट नंबर दिया रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमित समानांतर श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, परिमित समानांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार समानांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया रहता है। क्या रहता है? अंतिम जो भी पद होता है वह दिया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखिए पहला पद यहाँ है और अंतिम पद क्या है? 100 है। अंतिम पद क्या है? 100 है। ठीक है, अंतिम पद क्या है? 100 है। ठीक है, तो ऐसे जो भी हमारा श्रेणी होता है समानांतर श्रेणी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमित समानांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं, इसके बाद आता है अपरिमित समानांतर श्रेणी। क्या होता है? तो देखिए अपरिमित समानांतर श्रेणी, देखिए एक समानांतर श्रेणी जिसमें अनंत संख्या में पद होते हो, अनंत हो। ठीक है, उसे हम लोग अपरिमित समानांतर श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार के समानांतर श्रेणी में जो होता है अंतिम पद नहीं दिया रहता है, अंतिम जो लास्ट पद होता है वह नहीं दिया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ दिया हुआ है, इसके बाद एक समानांतर श्रेणी है। ठीक है, यानी कि इसके बाद डॉट 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 रहेगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमित समानांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, अपरिमित समानांतर श्रेणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है समानांतर श्रेणी का एनवां पद व्यापक पद। एनवां पद क्या होता है? जिसको हम लोग व्यापक पद भी कहते हैं। एनवां पद क्या होता है? ठीक है, चलिए एनवां पद जो होता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एनवां पद क्या है? तो हम समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप पता है हमें, समानांतर श्रेणी का जो है व्यापक रूप जो है हमें पता है, जो कि इस तरह लिखा जाता है। जैसे देखिए व्यापक रूप अगर लिखने के लिए कहे तो ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, डॉट 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 ए प्लस n-1 गुने डी, n-1 गुने डी। ठीक है, अब n क्या है तो यही चीजें समझना है। n क्या है? n मतलब यहाँ जो 2, 3, 4 जो लिखा होता है यही n होता है। क्या होता है? n होता है। ठीक है, क्या होता है? n होता है। ठीक है, जैसे अगर ये पहला पद है A1, A2, A3, A4, तो ये जो 4 लिखा हुआ है यही n होता है। क्या होता है? n। यही 4 जो लिखा है यही n होता है। और देखिए यहाँ पे A4 है यानी कि चौथा पद है, तो चौथा पद में देखिए n में से एक घटाकर यहाँ लिखा गया है। ठीक है, एक को क्या कर दिया गया? घटा दिया गया है। यही चीजें यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पहला पद a है और दूसरा पद ज्ञात करने के लिए पहले पद का a में सर्वांतर d जोड़ देते हैं, यानी कि a में हम लोग क्या कर देते हैं? d को जोड़ देते हैं। उसी प्रकार हम लोग आगे चलेंगे तो उसी प्रकार क्रम में चलते चले
चलते चले जाएंगे और हमें यह एक श्रेणी प्राप्त होते चला जाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि सार्वधातुक डी को 2 घटाव 1 से गुना कर रहे हैं और फिर पहले पद में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे a2 बराबर, देखिए a2 बराबर हो जाएगा a प्लस डी, देखिए a2 बराबर क्या हो गया, a प्लस डी। अगर a3 निकालना हो तो क्या करेंगे, a प्लस 2d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जैसे a2 हमारा क्या है, a2 बराबर a प्लस डी है, a प्लस डी है। इसी का अगर व्यापक रूप देखते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 घटाव 1 गुने क्या हो जाएगा, d। क्या हो जाएगा, d। क्या हो जाएगा, d। यही हमारा an का फॉर्मूला हो जाता है जो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर कभी भी कहे an निकालने के लिए खटाक से इस फॉर्मूला को क्या कर देंगे, लगाएंगे और निकल जाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे, लगाएंगे और निकल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, a बराबर 4 है और d बराबर हमारा मान लेते हैं d बराबर 7 है। ठीक है, d बराबर 7 है तो a 17 निकालना है, a 17। तो कुछ नहीं करना है, a के जगह पे क्या रखना है, 17। a का मान हमारा 4 है प्लस, अब देखिए n यहाँ जो दिया हुआ है यही हमारा n का मान है तो 17। अब यहाँ पे n बराबर क्या पता चल गया, 17। क्या पता चला, 17। तो a 17 बराबर 17 घटाव 1 गुने क्या, कितना, 7। ठीक है, 4 17 में से 1 गया 16, 16 7 कितना होता है बताइए, 112। ऐड कर देंगे इसको तो 160 हो जाएगा, यानी कि 17वां पद कितना आ गया, 160 आ गया। ठीक है, चलिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अरे ये क्या हो गया भाई, ये भगवान क्या हो गया जी। चलिए आगे देखते हैं, जैसे ये, चलिए देखिए आगे देखते हैं। तीसरा पद, देखिए तीसरा पद ज्ञात करने के लिए उपयुक्त क्या करते हैं, देखिए तीसरा पद ज्ञात करने के लिए, अरे मक्खी बहुत परेशान करता है भाई। चलिए देखिए तीसरा पद ज्ञात करने के लिए a3 क्या हो जाएगा, 3 है यहाँ पे, उसमें से 1 घटा दिए, वही का व्यापक रूप यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसी क्रम में समानांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो तो सार्वधातुक को d में से गुना कर देंगे और फिर पहले पद को जोड़ देंगे जैसा कि व्यापक रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, nवां पद, कोई भी nवां पद पूछे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ an जो है nवां पद, इसको व्यापक पद भी कहते हैं। ठीक है, यदि किसी समानांतर श्रेणी में m पद है तो m इसे अंतिम पद निरूपित करता है, जिसे कभी कभी l के द्वारा भी व्यापक रूप में लिखा जाता है। l मतलब होता है लास्ट, l मतलब क्या होता है, लास्ट। l बराबर लास्ट, यानी कि लास्ट पद के रूप में भी क्या रहता है, यह वर्णित रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं अभ्यास प्रश्न के लिए। देखिए अभ्यास प्रश्न में क्या है, तो अभ्यास के लिए प्रश्न देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है दिया हुआ है 2 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करने के लिए, कैमा पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पे a बराबर हमको कितना पता चला है, a बराबर कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, b बराबर क्या हो जाता है, a2 घटाओ a1, a2 हमारा यहाँ है, a1 यहाँ है, तो घटा लेंगे, 7 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 2। तो कितना हो जाएगा, d का मान हमको कितना निकल गया, 5 निकल गया। ठीक है, और 10वां पद a10 बराबर हमसे पूछा है, तो an का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुने क्या होता है, d। तो a10 बराबर पूछा है, a10, तो a का मान हमको यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 प्लस n का मान कितना दिया हुआ है, तो 10। n बराबर कितना दिया हुआ है, 10, यानी कि n बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर कितना दिया हुआ है, 10, यानी कैवां पद है, 10वां पद निकालना है। ठीक है, तो n बराबर 10 घटाओ 1 गुने क्या हो जाएगा, d का मान कितना है, तो
5 आया है। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। a10 बराबर हमें पता चल जाएगा 10 में से 9 गया 1 सॉरी 10 में से 1 गया 9, 9 पचे 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। ठीक है, यानी कि 10वां पद कौन सा होगा हमारा 47। कितना होगा 10वां पद कौन सा होगा 47। कौन सा 47 होगा, क्या होगा 47। ठीक है, चलिए इसी तरह से इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी प्रकार से कौन सा पद होगा जो 81 आएगा, क्या आएगा 81 है। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, यह भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो इसका जो है लास्ट पद हमको दिया हुआ है। लास्ट पद क्या दिया हुआ है, यानी कि ए एन बराबर दिया हुआ है। ए एन बराबर कितना दिया हुआ है -81। क्या दिया हुआ है -81। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं ए बराबर क्या हो गया हमारा 21। ठीक है, डी बराबर क्या हो जाएगा A2 घटाओ A1। A2 कितना है 18 और इधर घट जाएगा 21। तो एन डी बराबर हमारा क्या निकल जाएगा -3 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा -3। डी बराबर हमारा कितना निकला -3 निकला। ठीक है, और ए एन यानी कि एल मतलब एक तरह से एल बराबर हमको दे दिया है, कितना है एल बराबर हमको कितना दे दिया है ए एन बराबर -81 और यहाँ से ए एन बराबर हमको दे दिया है -81। अब पूछ रहा है कि 81 जो है यह कैमा पद है। ठीक है, यानी कि एन का मान पूछ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन -1 गुने डी। ठीक है, एन का मान हमको दे दिया है -81 और ए का मान हमको कितना दिया है 21 प्लस, अब देखिए यही तो एन पता करना है, तो एन -1 गुने डी का मान कितना है बताइए -3। चलिए इसको हल कर लेंगे, आ जाएगा -81 बराबर 21 प्लस 3। देखिए इसको यहीं पे गुना कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस -3n अब माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो 3 का 3 कितना हो गया 3 का 3। एक बार चेक कर लेते हैं प्लस माइनस माइनस। ठीक है, चलिए प्लस हो गया, प्लस 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 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये प्लस में है 21 और 3 कितना हो गया 24। तो -81 घटाओ 24 बराबर -3n हो गया। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 105 हो जाएगा। अब किस में माइनस में, इधर बराबर -3n हो जाएगा। ठीक है, 3n हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा कितना आ गया, देखिए यहाँ हमारा कितना आ गया -105 अब बटे में -3 है तो -3 बराबर n। माइनस से माइनस खत्म और इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इससे इसको काट देंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। यानी कि एक तरह से कहा जाए n बराबर कितना आ गया, n बराबर हमारा 35 आ गया। यानी कि यह कैवा पद होगा 81वां पद होगा। कितना कैवा पद होगा 81वां पद होगा। ठीक है, 81वां पद होगा। ठीक है, चलिए 81वां पद होगा जो हमारा मतलब 35वां पद होगा जो हमारा कितना आएगा -81 आएगा। ठीक है, अभी पूरा कंप्लीट ये बना नहीं है। ठीक है, अभी इसमें एक और बात पूछ रहा है। ठीक है, इसको मिटा दे। चलिए अभी हमसे एक और बात पूछा है। क्या पूछा है कि एपी का कौन सा पद जो होगा शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो चलिए पहला पद 21 हो गया, दूसरा पद हमारा क्या हो गया 18, हमेशा 3 कम रहा है 15। ठीक है, उसके बाद 12, उसके बाद हो जाएगा 9, उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 0। तो देख लेते हैं कैमा पद है। ठीक है, कैमा पद है, उसके बाद क्या हो जाएगा 0। तब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी कि 8वां पद क्या आ जाएगा, 8वां पद हमारा शून्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा शून्य। ठीक है, कैवा पद शून्य आ जाएगा। 8वां पद जो होगा हमारा क्या हो जाएगा शून्य, यानी कि 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा
0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक अगर किसी को भी दिक्कत है तो कमेंट में आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट में हाँ ना जरूर बोल दीजिएगा। ठीक है, ताकि अगर बाई चांस बहुत सारे बच्चों को है जो हम लोग समझाते तो कभी किसी को समझ नहीं आ रहा हो, तो अगर जिसको समझ नहीं आ रहा हो तो ये वीडियो बार बार देखिए। ठीक है, एक बार देखने से बहुत सारे बच्चों को होता है कि समझ में जल्दी नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आप बार बार देखिएगा एक ही चीज को, तो वह रिपीटेशन होने के बाद आपका माइंड उसको रीड करने लगेगा। ठीक है, कि यह है क्या चीज है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोई भी चीज जल्दी समझ में आने लगेगा। ठीक है, कोई भी आदमी जो होता है एक बार में कोई कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, एक बार में कोई कुछ नहीं कर पाता। हम ही लोग है इतना पढ़ा लेते हैं, बहुत बार प्रैक्टिस किए होंगे तभी तो आया होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग भी जो है जितना हो सके उतारिए, लिखिए और पढ़िए। ठीक है, और बार बार अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर जहां भी प्रॉब्लम है उसको रिपीट करके देखिए 1 से 2 बार। ठीक है, ऐसा है हो ही नहीं सकता है कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। तो चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाते हैं। चलिए देखिए, कहा गया है कि एपी वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा और सातवां पद, देखिए तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। ठीक है, तो हमको ए भी पता नहीं है, डी भी पता नहीं है। ठीक है, डी भी पता नहीं है और एपी हमको निकालना है। क्या निकालना है? एपी। एकदम आसान है, एक चीज हमको दे दिया है। जैसे देखिए A1 A2 A3 A4, इधर लिख दे थोड़ा सा, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। चलिए हमारा तीसरा पद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5, और सातवां पद हमको दिया हुआ है 9। सातवां पद क्या दिया हुआ है? 9। ठीक है, तो यहां से हम लोग डी का मान निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? डी का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। डी का मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलिए तो इसके अंदर 1 2 3 वो है, कितना है? 3 वो। ठीक है, चलिए तब 7 में से अगर 3 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो डी 4D। और उसके बाद अगर देखते हैं तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। डी बराबर हमको क्या आ जाएगा? 4/4। इसको काट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। यानी कि डी का मान हमको क्या हो गया? पता चल गया। कितना आया? डी का मान कितना आया? डी का, तो डी का हमारा मान आया 1। तो चलिए हमको एक चीज पता चल गया, डी का मान 1 आ गया। डी का मान 1 आ गया। चलिए तो इसमें से 1 घटा लेंगे, कुछ नहीं करना है। इसमें 1 घटा लेंगे तो कितना आएगा? 4। फिर इसमें से 1 घटा लेंगे तो 3। ठीक है, इसके बाद एपी हमको निर्माण करना है। क्या निर्माण करना है? एपी। तो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 3 4 5, सब में 1 बढ़ाते चल जाइए। 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, यह क्या हो गया हमारा? एक एपी प्राप्त हो गया। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया? एपी। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बोलिएगा। ठीक है, ताकि हम अगले वीडियो में जो बनाए और भी अच्छे से बनाए, ताकि आप लोगों को और भी बेहतरीन से और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आया? कैसे आया? देखिए हमको तीसरा और सातवां पद दिया हुआ था। तीसरा और सातवां पद दिया हुआ था, तीसरा और सातवां। तो वहां से हम लोग क्या कर लिए? डी का मान निकाल लिए। किसका मान निकाल लिए? डी का मान यहाँ हम लोग निकाल लिए। कैसे निकाले? तो इसके अंदर 7 में से 3 को घटा दिए तो कितना आ गया? 4। तो 4D इक्वल टू, अब ये जो दिया हुआ है इसका अंतर हम लोग निकाल लिए। तो इसका अंतर कितना है? 4। तो दोनों का 4 ही आ गया, तो कुछ नहीं करना है, काट देंगे, डी का मान निकल जाएगा। ठीक है, एकदम आसान है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न। जैसे अगला प्रश्न में क्या है देखिए, ओ सॉरी प्रश्न नहीं है, अब इसके आगे n पद का योग वाला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? योग वाला। ठीक है, चलिए तो योग वाला जो भी चीज है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर
आप ही लोग बोरिंग फील करने लगिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते चलेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। अभी हम लोग एक ही निकालना पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके जो योग है, योग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इसके बारे में गुना पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग इस गुना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, एकदम आसानी से, एकदम बढ़िया से, बेहतरीन से आप लोग पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहीं के लिए धन्यवाद।